बंगाल में चुनाव होते ही और रिजल्ट आते ही, सरकार बदलते ही पूरा सीन क्यों बदलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से अमेरिका भी एक्टिव हो गया है, पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है, वहीं भारत कैसे तैयारियां कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, आने वाले भविष्य में बंगाल की खाड़ी ये लड़ाई का केंद्र बनने वाला है और वो चीज अब होता हुआ दिख रहा है। जब तारिक रहमान आए थे तो ऐसा लगा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते शायद नॉर्मल हो जाएं। तारिक रहमान से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद कुछ संकेत भी मिले। बांग्लादेश ने भारत से डीजल लिया, बांग्लादेश भारत से और भी कई सारी चीजों को ले रहा है इस समस्या के काल में। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ भी पींगे बढ़ा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान ने JF-17 सिमुलेटर भेजा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। सिमुलेटर का मतलब ये हो गया कि इनको एक ऐसा प्लेन इन्होंने भेजा है जिसमें पूरी युद्ध की क्षमता मौजूद है, यानी कि वो परीक्षण कर सकते हैं कि कैसे युद्ध लड़ा जा सकता है इस JF-17 से। पायलट को रियल इन्वायरमेंट का ट्रेनिंग देने जैसा है, टैक्टिकल मिशन की प्रैक्टिस कराना, फ्यूचर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देना जैसे है। साधारण भाषा में समझिए कि इस सिमुलेटर से बांग्लादेश की एयरफोर्स जो भी ट्रेनिंग ले रही है या लेना चाह रही है, उनको एक पूरा अनुभव हो जाएगा कि JF-17 से आप किसी युद्ध को कैसे लड़ सकते हैं, मिसाइलों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है? माना जा रहा है कि सिमुलेटर भेजने के लिए एक बहुत बड़ी डील की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है। कहा जा रहा है कि पहले फेज में 16 से 24 JF-17 ब्लॉक और कुल डील लगभग 400 से 700 मिलियन डॉलर की होगी। कहा जा रहा है कि 48 फाइटर जेट खरीद सकता है। बांग्लादेश अपने एयरफोर्स को मॉडर्न बनाना चाहता है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ डिफेंस के रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। चाइना भी यहाँ प्रभाव अपना जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर बांग्लादेश चाइनीज पाकिस्तानी फाइटर जेट को लेता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा और इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल में और भी लोग यहाँ मौजूद होंगे। भारत के लिए चाइना और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बांग्लादेश इस चीज को अच्छे से जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनती नहीं है। अब बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो कुछ और भी बदलाव हुए हैं। पहले ये अपने सिविल के अधिकारियों को भारत भेजा करते थे, मसूरी भेजा करते थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने मसूरी नहीं चुना है, इस बार इन्होंने चुना है लाहौर। किस जगह से आप पढ़े हैं, किस जगह आपको ट्रेनिंग दी गई है, ये बहुत मायने करता है। भारत किसी के खिलाफ जहर नहीं भरेगा जब ट्रेनिंग देगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ट्रेनिंग लेने जा रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या सिखाएंगे। पर हाँ, भारत के विरोध में जरूर वहाँ कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलेंगी और वो ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्यों चुना? BNP की बात करें तो BNP जब खालिदा जिया के कार्यकाल था तब भी पाकिस्तान के साथ बहुत नजदीकियां रखते थे ये लोग, भारत के साथ इनकी दूरी थी। लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद ऐसा लगा था कि शायद भारत के साथ रिश्ते ठीक हों, लेकिन जो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है बांग्लादेश का, वो थोड़ा अजीब हो रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के मंत्री पहुंचे थे चाइना और चाइना में उन्होंने तीस्ता रिवर के लिए मदद की मांग की। आइए जी, आप हमारी मदद कीजिए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। खैर, अब सिर्फ इतना ही नहीं, पद्मा नदी जो कि भारत में गंगा कहलाती है, वही नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो वो पद्मा कहलाती है। अब वो पद्मा पे बैराज बना रहे हैं और उनका कहना है कि सूखे के समय में भारत पानी कम छोड़ता है, इसलिए हम इस बैराज की तैयारी कर रहे हैं। एक बार बांध बन जाएगा तो हम पानी को जमा रख सकेंगे। हालांकि इसके लिए इन्होंने भारत से कोई बात नहीं की है। इनका कहना है कि ये हमारे इलाके में है, हम अपनी जगह पर जो कुछ भी करें, हमें भारत से बात करने की जरूरत नहीं है। और गंगा ट्रीटी की जहाँ तक बात है तो हम भारत से गंगा ट्रीटी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। खैर,
अब ये सब के बाद एक और चीज देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि हो सकता है हाल के दिनों में जल्दी ही असीम मुनीर भी पहुंचे बांग्लादेश और शहबाज शरीफ भी पहुंचे बांग्लादेश। अब यहाँ आपने देखा चाइना का प्रभाव, यहाँ पर पाकिस्तान का प्रभाव, इस बीच एक प्रभाव और हो रहा है और वो प्रभाव किसका हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका के प्रभाव से पहले एक बात और बता दूं, पाकिस्तान जो ये ट्रेनिंग देगा सिविल सर्वेंट्स को, ये अपने खर्चे पर देगा। अब इसका मतलब समझ सकते हैं आप, जिसको खुद खाने को दिक्कत है वो किसी को मुफ्त में दे रहा है ट्रेनिंग, तो मकसद कुछ ना कुछ तो होगा। खैर, अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। शेख हसीना ने जाने से पहले एक इल्जाम लगाया था और कहा था कि अमेरिका यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें चाहता है जो एक बेस की तरह हो, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो रिपोर्ट क्या कहती है कि जल्दी ही अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में 2 डिफेंस एग्रीमेंट हो सकते हैं, एक जिसोमिया और दूसरा ACSA। अब इन दोनों के तहत क्या होगा? इस एग्रीमेंट को अमेरिका ने कई देशों के साथ किया है, मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, नेवल एक्सेस के लिए, जॉइंट एक्सरसाइज के लिए आसान हो, ऐसा कहा जाता है। अब जिसोमिया क्या है? इसके तहत क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे और एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगा दोनों देशों के बीच में। अगर ये डील होती है तो अमेरिका और बांग्लादेश के डिफेंस कोऑर्डिनेशन काफी बढ़ जाएंगे। दूसरा है ACSA, जिसके तहत फ्यूल, रिपेयर, सप्लाई, पोर्ट एक्सेस, मिलिट्री सपोर्ट सर्विसेज एक्सचेंज किए जाएंगे। ये सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि भारत के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट है? हाँ, लगभग भारत के साथ जो एग्रीमेंट है लगभग वैसा ही कुछ एग्रीमेंट ये बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका परमानेंट बेस बना रहा है, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप बांग्लादेशी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट नेवल ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार की सिक्योरिटी के लिए है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से कई शिपिंग रूट है, इंडो पैसिफिक की रणनीति के लिए बहुत जरूरी है। चाइना एक बड़ा फैक्टर रहा है। अब अमेरिका के यहाँ आने के बाद क्या सीन होने वाला है? अमेरिका, चाइना, भारत, 3 शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे तारिक रहमान भी अब तीनों को साथ लाना चाहते हैं। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बांग्लादेश किसी एक के ऊपर निर्भर न रहना चाहे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में अचानक ये बदलाव क्यों आया है? कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है, इस सरकार के बदलने से डर गया है बांग्लादेश। चूंकि पश्चिम बंगाल में ये कहा गया उनके CM के द्वारा और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, जिससे आभास होता है कि अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और इससे बांग्लादेश के अंदर एक चिंता फैली हुई है। वहीं बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में बहुत सख्त हो गया है भारत भी। अगर अवैध घुसपैठ होती है तो गोलीबारी की घटना भी देखने को मिलती है। इससे भी बांग्लादेश के अंदर एक अलग माहौल है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।